ए और बी एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके 7 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं यह क्या है, ए है, और यहाँ पर कौन है, बी है। यह दोनों का जो मुंह है एक दूसरे के आमने सामने है और दूरी कितना है, 7 मीटर है। यानी ए का मुख इस दिशा में है और बी का मुख जो है एक ही डायरेक्शन में दिया गया है। इसके बाद देखिए आगे दिया गया है दोनों एक साथ 90 अंश दक्षिणावर्त। देखिए दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिए जब बी है और बी का मुख जो है एक ही तरफ है, यह जो है इस डायरेक्शन से 90 अंश दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो अब वह इस डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ से देखिए जब ए जो है, ए का मुख बी की तरफ है, यह क्लॉकवाइज घूमेगा तो यह नीचे की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ कितना घूमना है, दोनों को 90 अंश घूम रहे हैं दोनों। इसके बाद देखिए आगे क्या दिया गया है, यहाँ देखिए घूम जाते हैं और क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। तो 4 सेकंड के बाद दोनों के मध्य की सीधी दूरी बताना है। तो यहाँ पर देखिए ए द्वारा तय की गई डिस्टेंस आप निकालेंगे तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल का मान 2 है और यहाँ पर देखिए समय कितना है, 4 सेकंड। तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ पर ए द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब इसी तरह से देखिए बी की दूरी निकालेंगे तो बी की देखिए डिस्टेंस अब निकालना है। तो चाल का मान देखिए बी का कितना है, 4 दिया गया है और समय कितना है, 4 सेकंड। तो 4 का 4 में गुणा करा लेंगे, कितना आ जाएगा, 16 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब जो बी द्वारा तय की गई दूरी है वह कितना है, यहाँ पर 16 दी गई है। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, तो 4 सेकंड के बाद दोनों के मध्य की सीधी दूरी ज्ञात करना है। यानी आपको देखिए यहाँ से जो है यह दूरी ज्ञात करना है। तो इस दूरी को देखिए निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस भुजा को आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं और आगे की तरफ बढ़ाने के बाद इसके लास्ट वाले सिरे से आप मिला देंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मिलाएंगे तो यहाँ पर यदि इस भुजा की माप जो 7 है तो इस भुजा की माप भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और यहाँ देखिए सामने की भुजा अगर 16 है तो यह भुजा भी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जो मिलाया गया यहाँ पर कितने इंच का कोण बनेगा, 90 इंच का। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक समकोण बन रहा है और समकोण में देखिए यह भुजा 16 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24। और यहाँ पर यह भुजा कितना है, 7 है। तो यह 90 अंश का कोण है। तो यहाँ पर इस भुजा की लंबाई आपको निकालना है जो कि कर्ण है। तो आप सभी जानते हैं कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग को जोड़ करके उसका वर्गमूल कर देते हैं। तो यहाँ पर 24 का वर्ग करना है और 7 का वर्ग करके आपस में जोड़ना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो 24 का वर्ग करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 576 और 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 625 और 625 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसलिए 4 सेकंड के पश्चात दोनों के बीच की दूरी 25 मीटर की होगी। अतः यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा।